हेलो एवरीवन, कैसे हैं? बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी बहुत ही अच्छी चलेंगी, हम आशा करते हैं। तो एक बार आपके सेशन में फिर स्वागत करते हैं लक्ष्य बैच में, जो हमारी टीम द्वारा आपके लिए एमपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2023 के लिए रखे हैं 30 दिन का टारगेट। तो आज देखिए आपका 29वां दिन है। आज के देखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, देखेंगे आपके जो एग्जाम में छपने वाले प्रश्न हैं। तो वीडियो को मिस मत करेंगे क्योंकि सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ में यहाँ देखेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके सभी सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन देखेंगे। मैथ, रीजनिंग, साइंस, आपके एमपीजी के राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय लेवल के सारे क्वेश्चन देखेंगे, करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन देखेंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो अंत तक जरूर बने रहेंगे। साथ में यदि चाहते हैं आपकी बार मेरा पुलिस पार हो जाए तो 100% मैं बता रहा हूं, गारंटी के साथ बता रहा हूं, ये लक्ष्य बैच आपको जरूर पार कराएगा। जितने भी अभी तक पार्ट हुए हैं सारे पार्टों को अच्छे से यदि आप स्टडी कर लिए हैं तो आपको कोई पुलिस पार करने में नहीं रोक सकता। और आपको बता दें एग्जाम डेट बहुत ही नजदीक आ गई, तो अच्छी तैयारी कर लीजिए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। यदि चाहते हैं सेशन का सर पीडीएफ भी हमें चाहिए तो देखिए पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम में ज्वाइनिंग लेना है। टेलीग्राम की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो जाएंगे ज्वाइनिंग लेकर पीडीएफ को जरूर प्राप्त कर लेंगे। यदि आप सेशन पर नए हैं चैनल पर तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, विजिट कर लेंगे, तभी देखिए नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा, अन्यथा देखिए आपको नहीं मिल पाएगा। एक बार सेशन बढ़ने से पहले जरूर सेशन को लाइक कर देंगे और शेयर भी कर देंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन को ओर बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन बढ़ने से पहले एक आपको बात बता दें, वो बात क्या है कि देखिए जिंदगी तुम्हारी है, चाहे तुम बना लो मेरे शेरशानिया, चाहे इसे मिटा लो। अगर सच में चाहते हो कुछ करना तो देखिए अभी भी वक्त है, अपनी जान लगा दो आपकी बार पुलिस पार करने में। जी यदि आप समय बर्बाद करेंगे बहुत ही पछताएंगे और फिर कहेंगे अगली बार की आएगी वैकेंसी तो हम जरूर अपना पूरा फोकस करेंगे और एमपी पुलिस को पार करेंगे। तो कहा जाए वो सपना छोड़ दीजिए, अभी जो वक्त है, अभी जो आपको समय मिला है उसमें सारा फोकस लगा दीजिए पूरा जी जान से और अब की बार पुलिस पार करने में जुट जाइए। तो चलिए सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। हम आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। और आपको बता दें सारी चीजें किस्मत से नहीं मिलती मेरे शेरशानिया, कुछ चीजें जो हैं वो काबिल बनना पड़ता है, तभी देखिए आपको सफलता मिल पाएगी। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर बताइए पहला क्वेश्चन क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम आशा करते हैं आप जानते भी होंगे। क्वेश्चन क्या है कि सर बताइए मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा है? जी बताइए फटाक से। तो हम आशा करते हैं आप जानते होंगे राला मंडल वन्य जीव अभयारण्य है, तो हमारा पहला राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट भी कवर किए हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, देखिए राला मंडल जो वन्य जीव अभयारण्य है ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य है। इसकी स्थापना देखिए आपके 1989 में हुआ है और सर ये आपकी इंदौर जिले में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और आपको बता दें इंदौर की बात हो रही है तो इंदौर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से आपके प्रीवियस वर्ष में यदि क्वेश्चन उठाकर देखें पेपर तो आपके इंदौर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहां यदि बात करें सर इंदौर को पूर्व में देखिए आपके इंद्रपुर कहते थे, इंद्रेश्वर कहते थे, इंदौर कहते थे, अहिल्या नगरी कहते थे, साथ में सर आपके महलों की नगरी भी कहा जाता था आपके इंदौर को। और बता दें इंदौर में राला मंडल वन्य जीव अभयारण्य स्थित है, जो यदि चर्चा ही अभी कर रहे थे, जो कि सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य है। ठीक है, और इसकी स्थापना भी हम देख चुके हैं। ठीक है, लेकिन आपको बता दें राला मंडल वन्य जीव अभयारण्य जो है इससे देखिए वन्य जीव जागरूकता सेंटर तथा वर्ष 2017 में देश का पहला लोमड़ी संरक्षण केंद्र भी खोला गया। तो यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या टॉपिक है आपके लिए कि इंदौर शहर की उपनाम जो है प्रदेश की आर्थिक राजधानी, वित्त राजधानी, खेल राजधानी, साथ में शिक्षा राजधानी और कह सकते हैं मिनी मुंबई सूती वस्त्र के भी नाम से जाना जाता है। काफी बार क्वेश्चन यहां से निकल कर आपके एग्जाम में देखने को मिला है और मिलेगा भी। तो आपको हम पहले भी बताए हैं एग्जाम में छपने वाले प्रश्न की हम चर्चा करेंगे और इंपॉर्टेंट फैक्ट तो सारे प्रश्नों को जरूर अच्छे से रट लेंगे। और देखिए समय मत गवाइए इधर उधर और अपने स्टडी में ध्यान रखिए कि अब की बार मेरे को पुलिस पार करना है और पढ़िए अच्छे से। और देखिए क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंदौर होलकर वंश की राजधानी रहा थी। और देखिए इंदौर आपके जो है अहिल्या नगरी के भी नाम से जाना जाता है। साथ में हम आपको बता दें इंदौर की स्थापना देखिए 1732 ईस्वी में आपके मालवा के प्रथम मराठा सूबेदार मल्हार राव होलकर जी किए थे। बहुत इंपॉर्टेंट, काफी बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया एग्जाम में। और क्या है कि
कि इंदौर में देखिए अहिल्याबाई के नाम पर ही देखिए आपकी देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है। और आपको बता दें सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे मध्य प्रदेश में एक ओनली जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो आपका इंदौर ही है, पहले कोई नहीं था आपके। और ये देखिए आपका पहला ऐसा है जो आपके इंदौर में स्थित है, वो भी नाम क्या है, देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर इसको नोट कर लेंगे क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और देखिए नेक्स्ट आपकी टॉपिक क्या है कि इंदौर में देखिए जबलपुर भी आपकी जानते हैं जो आपका हाई कोर्ट जबलपुर उच्च न्यायालय में स्थित है, लेकिन दो खंडपीठ भी हैं जो आपके देखिए इंदौर और ग्वालियर में है। तो आपका जो एक है इंदौर में है, जो देखिए इसकी स्थापना 28 नवंबर 1968 में बनाई गई है। ठीक है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसको जरूर नोट करेंगे। नेक्स्ट क्या है कि इंदौर जिले के देखिए महू में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ। और ये कब हुआ सर, आपके 14 अप्रैल 1891 में हुआ। क्यों ये आपको बता रहा हूं, क्योंकि आप जानते हैं हमारे जो भारतीय संविधान है, आपके पूरा जो भारत के नियम कानून चल रहे हैं उन्हीं के सिस्टम ये आपके लिखे थे और इन्हीं के माध्यम से चल रहा है। और ये बहुत ही मशहूर व्यक्ति थे, इन्हीं कारण ये आपके एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बताइए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो शहर है वो अब किस नाम से जाना जाता है, या पहले इसका क्या नाम था। तो आप जानते पहले इसको महू के नाम से जाने जाते थे, अब इनका नाम चेंज करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कर दिए गए। और ये देखिए बहुत ही आपके महान व्यक्ति थे, इसी कारण यहाँ क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी देखने को मिलता है। ठीक है, और यहाँ देखिए इंदौर जिले में डॉक्टर आपके महू भीमराव अंबेडकर के सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना भी की गई है। साथ में यदि बात करें आपके इंदौर में देखिए आपका मध्य प्रदेश की खेल राजधानी भी कहा जाता है। तो ये आपको पहले भी बता चुके हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है कि इंदौर में देखिए मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम भी है जो देखिए आपके अभय प्रसाद स्थित है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो देखिए आपके प्रीवियस वर्ष के इंपॉर्टेंट प्रश्न में यदि बात करें तो यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन जरूर बनकर आएंगे। तो आपसे यही निवेदन है, यदि आप चैनल पर नए हैं, अभी भी देखिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, विजिट नहीं किया, तो जरूर कर लेंगे, तभी देखिए नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जाएंगे टेलीग्राम को ज्वाइन करके पीडीएफ भी जरूर प्राप्त कर लेंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी कर लेंगे। साथ में हम बता दें ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेंगे, जिससे जिस दिन आपका एग्जाम हो तो क्वेश्चन भी जरूर सेंड करेंगे, जिससे देखिए आपके एनालिसिस करने में बहुत ही आपको वो मिलेगा, हेल्प मिलेगा, क्योंकि आपको निचोड़ के साथ हेल्प आपके जो है एग्जाम एनालिसिस भी कराएंगे। तो यहां देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में कितनी बार आपके राष्ट्रपति शासन लग चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है एग्जाम में कि बताइए मध्य प्रदेश में कितनी बार देखिए राष्ट्रपति शासन लागू आपके लग चुका है। सर ये हम जानते हैं 3 बार लग चुका है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कब कब लगे हैं आपके। तो देखिए मध्य प्रदेश में 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। पहली बार यदि बात करें सर आपके 29 अप्रैल 1977 में लेकर 25 जून आपके 1977 तक ये लगा है। और दूसरी यदि बात करें 18 फरवरी से लेकर सर आपके 8 जून 1980 तक लगा था। और तीसरी यदि बात करें 15 दिसंबर से लेकर 1992 से लेकर यदि बात करें 7 दिसंबर 1993 तक लगा है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर इस प्रश्न को आप रट लेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे यही निवेदन है, सेशन को जरूर शेयर करते रहेंगे और अभी आप लाइक नहीं किए तो कर देंगे। आपसे यही हेल्प मांग रहा हूं कि एक बार लाइक भी कर देंगे, शेयर भी कर देंगे। चैनल पर नए तो चैनल को विजिट भी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर बताइए गुजरात की सीमा से सटे मध्य प्रदेश के किस जिले कौन कौन से हैं आपके। बताइए किस 2 जिले जो हैं गुजरात से जो सटे हुए हैं मध्य प्रदेश के वो कौन कौन से हैं। तो हम सर जानते हैं अलीराजपुर है और आपका झाबुआ है। ठीक है, तो यहाँ भी देख सकते हैं आपके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। जो आपका अलीराजपुर है और झाबुआ ये गुजरात सीमा को सटे हुए मध्य प्रदेश के 2 जिले हैं। काफी बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर बताइए भगवान शनि की बहनें या कह सकते बहन किस नदी को कहा जाता है। सर ये ताप्ती नदी को कहा जाता है। भगवान शिव ये जो शनि है इनके बहन आपके ताप्ती नदी को कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
तो ये देखिए पुराणों में आपके शनिदेव की बहन बताया गया है आपके ताप्ती नदी को, और ये देखिए मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से शुरू होती है और आपके गुजरात में खंभात की खाड़ी में जाकर सूरत में गिर जाती है। ठीक है, और यदि बात करें इसकी लंबाई सर आपके 724 किलोमीटर है। और आपको बता दें आपके ताप्ती नदी को और भी अन्य नाम से जाने जाते हैं, जैसे देखिए सूरपुत्री, तापी, सूरसुता, आपके पयोसनी के भी नाम से जाने जाते हैं। लेकिन आपको बता दें नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना भी आपकी बनाती है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सर बताइए आपके आदमगढ़ की पहाड़ियां जो है मध्य प्रदेश के किस जिले में है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ बताइए आदमगढ़ की पहाड़ियां जो है मध्य प्रदेश के किस जिले में है। सर ये आपके होशंगाबाद में है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको बता दें होशंगाबाद से क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज्यादातर देखने को मिल चुके हैं। जैसे अभी हाल में आपके जितने भी एग्जाम हुए हैं, आपके वन रक्षक, पटवारी, जैसे आपके आबकारी, यहाँ देखिए आपके होशंगाबाद से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए यदि बात करें आदमगढ़ की पहाड़ियाँ होशंगाबाद जिले में होशंगा शहर में 2 किलोमीटर से दूर पर आपकी स्थित हैं। और यहाँ देखिए कई आपकी ऐतिहासिक गुफाएं, पत्थर के शिलालेख भी आपके स्थित हैं। लेकिन आपको बता दें होशंगाबाद जिला जो है मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत आता है, ये तो आप जानते भी होंगे। और ये नर्मदापुरम जो संभाग है इसका नामकरण आपके 27 अगस्त 2008 को किया गया था। और ये देखिए 2008 से ही पूर्व आपके नर्मदापुरम संभाग के होशंगाबाद आपके संभाग के ही नाम से जाना जाता था। साथ में होशंगाबाद यदि बात करें आपके 1980 में संभाग बना हुआ। ठीक है, लेकिन आपको बता दें होशंगाबाद जिले का गठन किया गया था 1 नवंबर 1956 को, जब मध्य प्रदेश का हुआ था। और आपको बता दें होशंगाबाद जो है जिला आप जो है ये मध्य प्रदेश के मध्य भाग में स्थित है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको बताना है कि मध्य प्रदेश का ऐसा बताइए मध्य भाग में जो आपका जिला है वो कौन सा है। तो सर आपका होशंगाबाद जिला है। लेकिन जहां से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वे क्या टॉपिक हैं कि बताइए सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। जी बताइए फटाक से, सर बताइए सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। सर ये हमारे होशंगाबाद में स्थित है, जिसका देखिए स्थापना 1981 में किया गया है। साथ में यदि बात करें होशंगाबाद जिले में बोरी घाटी आवरण भी स्थित है, जिसकी स्थापना 1977 में की गई है। और क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है सर कि मध्य प्रदेश की पहली खुली जेल जो कॉलोनी है, मध्य प्रदेश की एकमात्र महिला जेल व मध्य प्रदेश की दूसरी खुली जेल आपके होशंगाबाद में है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और देखिए क्या है इटारसी में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन भी है। आप तो शायद जानते होंगे इटारसी को। और ये देखिए आपके होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आता है। और ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, जिसे देखिए बाल मित्र रेलवे स्टेशन भी कहा जाता है। और देखिए होशंगाबाद जिले में सिकोटी पेपर मिल भी है, जहां देखिए नोट का कागज भी बनाया जाता है। और होशंगाबाद जिला जो है सर आपका सबसे ज्यादा सिंचाई करने वाला जिला है। जी यदि बात करें सर मध्य प्रदेश में आपके 87% आपकी सिंचाई जो होती है आपके होशंगाबाद में होती है। और यदि बात करें यहाँ प्रति हेक्टर गेहूं जो उत्पादन होता है, मध्य प्रदेश प्रथम स्थान है आपके होशंगाबाद जिला में। बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए होशंगाबाद जिले की यदि बात करें यहाँ पंचमढ़ी में आपका मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची क्या है, वो आपकी ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जो कि 1350 मीटर ऊंची है। और यदि बात करें मध्य प्रदेश में एकमात्र हिल स्टेशन भी है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पंचमढ़ी में। तो इनको सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है इनको रट लेंगे, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम डेट देखिए बहुत ही नजदीक आपके आ गए हैं। अच्छा स्टडी करिए, आपको देखिए सफलता जरूर मिलेगा। हाँ एक बात ही है कि जितने भी क्वेश्चन है यदि आप उनको रट नहीं सकते हैं तो 2-3 बार रिवीजन करेंगे तो ऑलरेडी आपसे आने लगेंगे। लेकिन रिवीजन करना आपका फर्ज है, रिवीजन जरूर करेंगे तभी आपसे आपके क्वेश्चन जो है आपसे बनने लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सर बताइए खरबूजा महल किस जिले में। हम आशा करते हैं खरबूजा ऐसे होते हैं सर, लेकिन इसमें धार बने होते, तो धार जिला हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं सर यहाँ भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके एग्जाम के लेवल से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्या आप चैनल पर नए तो चैनल को अभी भी देखिए सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत ही गलती कर रहे हैं, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ शायद कोई आपको सर पढ़ाते होंगे, शायद कोई चैनल में आपका मिलता होगा। और साथ में देखिए हम आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है ये सारे सेशन का पीडीएफ हम देखिए आपको निःशुल्क दे रहे
हैं वो भी देखिए आपको टेलीग्राम में ज्वाइनिंग लेना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और प्राप्त कर लेना। अपनी स्टडी को बहुत ही बेहतर बना लेना है और अब की बार तो हमें सफलता हासिल करके ही रहना है। तो इसलिए आपको बता रहा हूँ चैनल को जरूर विजिट कर लेंगे। आपको यहाँ मोटिवेट के साथ आपकी स्टडी करवाई जाएगी, साथ में निचोड़ के साथ करवाई जाएगी और एग्जाम एनालिसिस भी हम कराएंगे, लेकिन हमें आपका सपोर्ट भी चाहिए। तो ठीक है, जाएंगे टेलीग्राम में, ज्वाइन कर लेंगे ग्रुप को भी और बताएंगे जिस दिन आपका एग्जाम रहेगा क्वेश्चन भी। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपकी इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है। तो ये देखिए खरबूजा महल जो है 16वीं शताब्दी में ऐतिहासिक महल है जो आपके धार जिले में है। ये देखिए खरबूज की आकृति का है और इसीलिए हम आपको देखिए गोला करके बताए थे। ठीक है, और ये देखिए धार जिले के महान सम्राट राजा भोज ने ये भव्य शिव मंदिर का निर्माण कराए थे और ये मध्य भारत का सोमनाथ भी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन आपको बता दें धार जिले में स्थित पीथमपुर जो है, आप तो जानते होंगे पीथमपुर को, ये एक आपका औद्योगिक केंद्र है जिसे देखिए भारत का डेट्रॉयट भी कहा जाता है। काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए भारत का डेट्रॉयट जो है किस जिले को कहा जाता है। सर डेट्रॉयट की यदि बात करें तो देखिए डेट्रॉयट आपका पीथमपुर को कहा जाता है। ठीक है, तो ये जरूर नोट कर लेंगे। और पीथमपुर की यदि बात करें ये प्रदेश का प्रथम सूखा बंदरगाह भी है। और धार जिले के यदि और भी देखें इंपॉर्टेंट फैक्ट तो यहाँ देखें निर्यात संवर्धन पार्क भी है और साथ में आप देख ही चुके हैं खरबूजा महल भी आपका स्थित है जिसमें देखिए पेशवा बाजीराव द्वितीय का जन्म भी हुआ था। और देखिए धार जिले में मोहन खेड़ा नामक स्थान जैन धर्म से संबंधित आपकी स्थल भी हैं जो देखिए आदिनाथ जी की 16वीं फीट की ऊंची प्रतिमा भी आपकी है। और यदि बात करें भारत की पहली ज्ञान दूत परियोजना की शुरुआत भी आपके धार जिले से हुई है। और यदि बात करें मध्य प्रदेश के सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला भी आपका देखिए धार है, एसटी जिसे आप जानते होंगे। और यदि बात करें धार जिले में पशुओं का चारा बनाने का संयंत्र भी आपके देखिए स्थापित है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यदि बात करें यहाँ सरदारपुर तहसील में देखिए सरदारपुर अभ्यारण्य भी आपका स्थित है धार जिले में, जहां देखिए खैर मोर पक्षी का संरक्षण दिया जाता है। साथ में यदि बात करें धार जिले में देखिए डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है जिसकी स्थापना देखिए 2010 में की गई है और 2011 में इसको राष्ट्रीय उद्यान भी बनाया गया। तो यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यदि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक और भी यदि बात करें कि बाघ प्रिंट को देखिए आपके जीआई टैग भी मिला और ये बिलाल खत्री को वर्ष 2016 में यूनेस्को ने बाघ प्रिंट कला के लिए सम्मानित भी किए हैं। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सर बताइए क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो सर यदि बात करें क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला सर हमारा छिंदवाड़ा जिला है। हम आशा करते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिनको आप स्वयं जानते होंगे, लेकिन सर हम उनके निचोड़ देखेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो साथ में देखिए प्रश्न आपके रिवीजन हो जाएंगे लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हम देख लेंगे। तो देखिए क्षेत्रफल के आधार पर यदि बात करें मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला सर हमारा छिंदवाड़ा जिला है जिसकी क्षेत्रफल की यदि बात करें 11,815 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है। और छिंदवाड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है और ये पूर्व में इस क्षेत्र में छिंद समझते हैं जिसे देखिए ताड़ कहते थे। ताड़ के पेड़ बहुत ही ज्यादा मिलते थे इसीलिए इसे छिंदवाड़ा जिला भी नाम घोषित कर दिया गया। ठीक है, लेकिन एक समय ऐसा था यहाँ शेर भी पाए जाते थे जिसलिए देखिए यहाँ सिनवाड़ा भी कहा जाता था पहले, लेकिन अब देखिए नहीं कहा जाता। ठीक है, और अब देखिए रीवा जिले में पाया जाता है जो सफेद बाघों की भूमि के भी नाम से जाना जाता है, तो आप जानते भी होंगे। लेकिन देखिए छिंदवाड़ा जिला देखिए मध्य प्रदेश राज्य के दक्षिण में स्थित है जो कि ये आपका महाराष्ट्र राज्य से लगा हुआ आपका है। और यदि बात करें छिंदवाड़ा जिले में अदरक बहुत ही ज़्यादा आपके उत्पादन में है और ये देख सकते हैं आपका देश का पहला छिंदवाड़ा जिले में मसाला पार्क भी स्थित है जो देखिए 10 एकड़ क्षेत्र में विकसित है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहाँ देखिए मिर्च लहसुन जैसे मसालों का आपके विकास के लिए उपयोग किया जाता है। और साथ में यदि बात करें आपके छिंदवाड़ा जिले में देखिए पुठाना में प्रतिवर्ष जाम नदी के तट पर गोटमार मेले का आयोजन भी किया जाता है। और पंच राष्ट्रीय उद्यान की यदि बात करें छिंदवाड़ा एवं सिवनी जिले में
फैले हुए हैं। तो काफी बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि बताइए पंचराष्ट्रीय उद्यान को जो है ये किस जिले में स्थित है। तो बच्चे तो यहाँ गलती भी कर देते हैं, क्योंकि कोई बच्चा तो सिवनी याद करता है तो कोई बच्चा छिंदवाड़ा याद करता है। हम आशा करते हैं कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो दोनों याद करते हैं। यदि याद नहीं किए तो दोनों याद कर लेंगे, क्योंकि एग्जामिनर द्वारा क्वेश्चन ऐसे ही आपके हेरा फेरी करके पूछते हैं। ठीक है। और देखिए वर्ष यदि 2002 में बात करें, पंचराष्ट्रीय उद्यान का देखिए नाम भी बदल कर रख दिया गया। काफी बार क्वेश्चन देखने को मिल चुका है और मिलेगा भी। वो क्या है? इंदिरा प्रियदर्शिनी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो आप जरूर इसको नोट कर लेंगे। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप यही निवेदन है, सेशन को जरूर शेयर करते रहेंगे और अभी भी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि मिर्जा गालिब किस मुगल राजा के समकालीन थे। सर ये हमारे बहादुर शाह जफर के थे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं यहाँ भी थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो ये देखिए आपके जो थे उर्दू कवि थे और ये अंतिम मुगल बहादुर शाह जफर के समकालीन थे। और इनका जन्म देखिए 1700 आपके 97 में, मृत्यु आपके 1869 में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं कि बताइए यह घोषणा किसने किया था कि लोकतंत्र ऐसी सरकार होती है जो जनता की जनता के लिए तथा जनता द्वारा होती है। सर हम जानते हैं अब्राहम लिंकन द्वारा ये आपका घोषणा या कह सकते हैं नारा दिए गए थे। ठीक है, और ये देख सकते हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो यहां देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका में प्रथम मुद्रण यंत्र कहाँ स्थापित हुआ था। जी बताइए कहाँ हुआ है। तो सर ये आपके कैम्ब्रिज में हुआ है। ठीक है, चलिए यहाँ भी देख लेते हैं। तो देखिए अमेरिका में प्रथम मुद्रण यंत्र आपके कैम्ब्रिज में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बिल्ली अर्जुन सिंह का नाम बताइए किस राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है। सर ये तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है बिल्ली अर्जुन सिंह का। चलिए यहाँ भी देखते हैं। तो ये देखिए बिल्ली अर्जुन सिंह जो हैं इनका जन्म आपके 1917 में हुआ था। वो एक देखिए पूर्व शिकारी थे और ये देखिए एक छोटे तेंदुए के शिकार के बाद उनका हृदय परिवर्तन हो गया था और उन्होंने देखिए दुधवा नेशनल पार्क की स्थापना के लिए अभियान चलाया। और उन्हें देखिए 1976 में और 1996 में देखिए WWF से गोल्ड मेडल भी दिया गया और 1995 में देखिए पद्मश्री दिया भी गया साथ में। और उनका देखिए निधन भी 2010 में हो गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं कि बताइए सर निम्नलिखित में से दक्षिण एशिया में से किस देश का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। सर यहाँ देश की यदि बात करें दक्षिण एशिया में बांग्लादेश का अधिक है। ठीक है, यहाँ भी देख सकते हैं बांग्लादेश की यदि बात करें जनसंख्या घनत्व 1118 प्रति किलोमीटर है और ये दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा आपके है। और तो आप जानते भी हैं विश्व में यदि बात करें तो आपका इंडिया सबसे ज्यादा जनसंख्या में है और पूरे एशिया में यदि बात करें माको चीन का जनसंख्या में था। लेकिन ये देखिए आपका गलत हो चुका है, माफ करेंगे यार टाइपिंग करने में मिस हो चुका है। आपका इंडिया सर्वप्रथम है। ठीक है, और पूरी दुनिया में स्वयं संभू देशों में सिंगापुर का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं कि वायदा बाजार आयोग का मुख्यालय बताइए सर कहाँ है। सर ये मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो ये देखिए स्थापना इसकी आपके 1953 में हुई, इसका मुख्यालय मुंबई में आपके है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ रहे हैं आपके देखिए साइंस की ओर बढ़ रहे हैं। सेशन को जरूर शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे। यहाँ देखिए साइंस का क्वेश्चन है कि किस खनिज को बेवकूफों का सोना कहते हैं। जी बताइए फोर्स गोल्ड किसे कहते हैं। सर ये आपके पायराइट को कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं कि एंटीपायरेटिक दवा ली जाती है, बताइए किसके लिए ली जाती है एंटीपायरेटिक। आप शायद जानते होंगे सर ये बुखार कम करने के लिए एंटीपायरेटिक जो दवा ली जाती है टैबलेट ये आपके लिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपर रासायनिक रूप क्या होते हैं। सर ये सोडियम थायोसल्फेट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं कि मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है। सर ये तो आपके यूरोक्रोम के कारण होता है, हम तो जानते हैं। ये काफी बार क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखने को मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपोकॉन्ड्रिया बीमारी क्या होती है। जी यदि बात करें सर ये हमारे स्वास्थ्य के विषय में असमान मानसिक चिंता की बीमारी हाइपोकॉन्ड्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं कि नेत्रदान में रोगी में आंख के किस भाग का प्रतिरोपण किया जाता है। सर ये कॉर्निया में किया जाता है। ठीक है, यहाँ बात करें नेत्रदान तो नेत्रदान आपका कॉर्निया ही हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए आपका क्या है कि पेलाग्रा रोग किसकी कमी के कारण होता है। सर ये पेलाग्रा यदि बात करें रोग तो ये आपके नियासिन के कमी के कारण आपका रोग होता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा के तल से आकाश का काला दिखना किस कारण होता है? सर ये प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण ही चंद्रमा के तल से आकाश का काला रंग दिखाई देना ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं कि खसरा होने का कारक क्या होता है? सर ये वायरस के ही कारण आपका खखार जिसे कहते हैं ये आपका होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य स्थितियों में यदि बात करें सर, हृदय से आने वाले रक्त का कितना % आपके भाग गुर्दे को मिलता है? सर 24% मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं, और यदि आप चाहते हैं सर हमें साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक मैराथन क्लास करा दें तो वो भी देखिए हम आपको करा देंगे, लेकिन हमें ये आपका सपोर्ट चाहिए। ठीक है। इसकी पीडीएफ भी देखिए हम आपको निःशुल्क बनाकर दे देंगे टेलीग्राम में, लेकिन देखिए हमें आपका सपोर्ट चाहिए। आप जो कमेंट करके बताएंगे उस पर हम वीडियो बनाकर लेकर आएंगे, उस पर स्टडी करके आएंगे, लेकिन वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन हमें क्या चाहिए सर? हमें आपका सपोर्ट चाहिए। यदि आप सपोर्ट करेंगे, मेरे जितने भी शेयर सीनियर हैं आपके लिए हम जरूर करेंगे, मेहनत करेंगे। तो सपोर्ट की ज़रूरत है, सपोर्ट करेंगे तो आपको हम जरूर फोकस करके आपके बीच वो कराएंगे, प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नायलॉन प्लास्टिक के आविष्कार बताइए कौन थे? सर ये आपके कारोथर्स जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, ये आपका रूटाइल किस धातु का आवश्यक होते हैं? सर ये आपके टिटेनियम के होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लेड ऑक्साइड जो है इसका व्यापारिक नाम बताइए। तो देखिए आपका लिथॉर्ज हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस सारे प्रश्नों को जरूर आप रिवीजन कर लेंगे, चाहे रट लेंगे, वो आपकी समस्या, लेकिन आपको फर्ज निभाना है, पढ़ना है, तभी देखिए पुलिस हासिल कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड कहाँ स्थित है? सर ये आपके कोलाबा में स्थित है, जो कि ये महाराष्ट्र में आपका आता है। ठीक है। नेक्स्ट है स्तनधारी प्राणियों में रक्त का सबसे अधिकतम ताप जो मान होता है किस पशु का होता है? सर व्हेल का सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आपके, देखिए सारे क्वेश्चन हो चुके हैं आपके। अब हम लोग बढ़ने वाले हैं रीजनिंग को, बढ़ने वाले हैं रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए रीजनिंग का पहला क्वेश्चन क्या है कि सर बताइए प्रश्नवाचक के चिन्ह स्थान के लिए विकल्प चुने। तो यहाँ देखिए विकल्प दिए गए हैं, यहाँ आपका प्रश्नवाचक दिया गया है, आपको बताना है। तो जिस प्रकार से एलपी अनुपाते 15 है, उसी प्रकार से बताना है कौन सी संख्या अनुपाते आपके 14 हो जाएगी। ठीक है। यहाँ माफ करेंगे, अनुपाते आएगा। और ऐसे क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे? तो देखिए आपको पता होना चाहिए ए से लेकर जेड तक के सभी अक्षरों को क्या पता होना चाहिए सर? हमें आपकी संख्या पता होना चाहिए, तभी तो आप ऐसे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, या कह सकते हैं कोडिंग कोडिंग कह सकते हैं। ठीक है। तो यल जानते हैं सर हमारा जो है कितने नंबर पर आता है? 12 पर आता है। ठीक है। और सर हमारा यदि बात करें 16 कितने नंबर पर आता है? सर ये हमारा 16 आपके सॉरी पी 16 नंबर पर आता है। ठीक है। तो 12 16 जोड़ेंगे सर हमें कितने मिलने वाले हैं? सर 28 मिलने वाले हैं। सर यदि बात करें 13 इसमें घटा देंगे तो हमें देखिए शेष आपके 15 निकल कर आ जाते हैं। ठीक है। तो इस आपके जो प्रक्रिया हो रही है इस अकॉर्डिंग के तहत यदि हम करेंगे तो आपका राइट आंसर मिल जाएगा। इसमें भी हमें सेकंड वाले में, तो यहाँ यदि बात करें पहले ही ऑब्जेक्टिव से हल करें तो यहाँ यल ओ आपको दिया गया। ठीक है। तो यल कितने में आता है? यल अभी चर्चा कर रहे थे 12 में आ रहा है। ओ कितने में आता है? ओ सर हमारा आता है 15 नंबर पर। ठीक है। तो 15 12 जोड़ेंगे कितना मिलने वाला है सर? हमें 27 मिलने वाला। ठीक है। 27 में यदि देखिए यहाँ हम 13 घटाए हैं तो यहाँ भी 13 घटाएंगे तो सर कितने मिलेंगे हमें? सर हमें मिलने वाले हैं 14। ठीक है। तो कहा जाए आपको यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ही हो जाएगा, क्योंकि हमें 14 मिल रहे हैं पहले ही वाले ऑब्जेक्टिव से, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ये देखिए आपको हम समझाने के लिए इतना आपको बताएं विस्तार से, अन्यथा हम आपको सिंपल समझा सकते हैं। यल हमारा 12 में आता है, पी हमारा देखिए आपका 16 में आता है, दोनों को हम जोड़ेंगे 28 मिलने वाले हैं। 28 में हम 13 घटा देंगे तो हमें देखिए आपके 15 शेष मिल जाते हैं। इसी प्रकार से हम आपकी यल को भी लिख लेंगे 12 लिख लेंगे, ओ का भी 15 लिख लेंगे, इनको आपस में जोड़ेंगे तो हमें 27 मिलते हैं। 27 में 13 घटाएंगे पुनः, क्योंकि हम फर्स्ट में 13 घटाएंगे तो 15 मिलते हैं, तो सेकंड में भी हम 13 घटाएंगे तो 14 भी मिल जाते हैं। तो हमारा पहला ही राइट आंसर हो जाता है। हम आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, तो समझ गए तो सेशन को जरूर शेयर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सर बताइए 12 मिनट और 1 घंटे का अनुपात क्या होगा? सर 12 मिनट तो ऐसे हो जाएंगे, लेकिन 1 घंटा तो आप कैसा हो जाएगा? तो अनुपात ऐसे होगा। तो देखिए आपको हम बता दें ऐसे क्वेश्चन आप कैसे अनुपात में लिखेंगे। तो आप जानते हैं 12 मिनट दिया है,
ठीक है। और 1 घंटे दिया है तो 1 घंटे बराबर कितने होते हैं सर मिनट, 60 मिनट होते हैं। तो कहा जाए 12/60 मिनट हो जाएंगे, तभी ना आपके अनुपात में आएंगे। तो इसको काट देंगे सर, कैसे काटेंगे, 12 एक कम होते हैं, 12 पंच 60 होते हैं, तो कहा जाए 1/5 आते हैं, या कह सकते 1:5 हो जाएंगे। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव में 1/5 ही दिया है, सी नंबर देखिए राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपके 1:5 दिया होता तो 1:5 हो जाता, ठीक है। तो सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इनको समझना ही आपका सबसे बड़ा आपका हल होता है, ठीक है। यदि क्वेश्चन को आप समझ गए हैं तो आपका देखिए आंसर बहुत ही जल्दी आ जाएगा, अन्यथा देखिए आप इधर से उधर घूमते रहेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चनों को आप जरूर पढ़िए करिए, 1-2 बार समझिए करिए, फिर हल करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सर बताइए प्रश्नवाचक चिन्ह को कैसे हम प्रतिस्थापित करें। तो यहां देख सकते हैं आपके दिए गए हैं, ये आपके डिब्बे बना लेंगे ऐसे, और यहां बताना है प्रश्नवाचक के चिन्ह में कौन सी संख्या आएगी, ऑब्जेक्टिव में दिया गया। वो कैसे करेंगे, हम मानते हैं आप राइट आंसर कर सकते हैं तुक्का लगाकर, लेकिन आपसे आना चाहिए तभी तो आप राइट आंसर कर सकते हैं। तो यहां देख सकते हैं आपको, यदि हम बात करें 8 का क्या कर दें सर मल्टीप्लाई, या मान लीजिए 8 का हम क्यू कर दें, ठीक है। तो 8 बोले तो आप कैसे ना लिख लेंगे 8 मल्टीप्लाई ऐसे, तो 8 अठे 64 होते हैं, 64 अठे आपके कितने हो जाएंगे सर, हमें देखिए मिल रहे हैं 512। तो कहा जाए ये जो संख्याएं दी गई हैं इनका हम क्यूब करेंगे। ये देख सकते हैं आपका 8 क्यूब दिया तो 8 क्यूब कर देंगे, 2 का 5 तो 5 घाते कर देंगे। अब यहाँ हम पता करेंगे कौन सी संख्या आएगी। तो ये जितने भी ऑप्शन में दिए गए हैं तो इनका हम आपका वो करते रहेंगे। ये देखिए पहले हम 5 का 5 कर देंगे घाते, फिर 3 का भी करेंगे, जो भी मिलेगा 125 वही हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। तो समझिए आपके देखिए 8 दिए गए, 8 का क्यू कर देंगे, तो 8 मल्टीप्लाई 8 करते हैं, तो 8 अठे 64 आपके अठे करेंगे तो 512 मिलते हैं, ठीक है मल्टीप्लाई से। इसी प्रकार से हम 2 का आपके घाते 5 करेंगे, यह कह सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 लिखेंगे, तो 2 दूनी 4 होते हैं, 4 दूनी 8 होते हैं, 8 आपके देख सकते हैं 4 चौको 16, 16 चौको आपके मिलते हैं, सॉरी माफ करेंगे, देखिए ऐसा नहीं होगा। देखिए 2 दूनी 4 होते हैं, 4 दूनी 8 होते हैं, 8 दूनी 16 होते हैं, 16 दूनी 32 मिलते हैं। तो कहा जाए हमको देखिए 32 भी मिल रहे हैं, ठीक है। तो कहा जाए हमें जो है आपके ये भी बी नंबर का भी राइट आंसर मिल रहा है। तो अब हम बढ़ते हैं तीसरे की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब 5 दिया है, अब 5 को हम नहीं जानते सर कितना घात दिया है। तो पहले में यदि बात करें 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे आपके घाते, तो 5 मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई तो कहा जाए 55, तो आपकी बहुत ही ज्यादा मिल रही है संख्या। तो कहा जाए हमारा तो पहला राइट आंसर नहीं होगा। अब यदि करें 5 का क्यूब कर दें, तो 5 के घाते 3 में क्या करेंगे सर 5 मल्टीप्लाई 5 कर देंगे, तो 25 125 होता है। तो कहा जाए सर हमारा बी नंबर हो जाएगा। तो यहाँ 3 नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। हम आशा करते हैं आप समझ होंगे। देखिए मल्टीप्लाई वगैरह आपको करना है तभी आप ऐसे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ऑलरेडी देखिए आपका दिया गया 8 का हम यदि क्यूब कर दें तो 512 मिलते हैं, और 2 का घाते 5 कर दें तो 32 मिल जाते हैं। तो यहां भी हम क्या करेंगे सर 5 का क्यूब कर देंगे तो हमें देखिए 125 भी मिल जाते हैं, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपका केवल ओनली मल्टीप्लाई वगैरह आपको आना चाहिए, गुणे भाग, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिन्हों को बदलने के लिए गणितीय चिन्हों के सही संयोजन का चयन करें और दिए गए समीकरण को संतुलित करें, ठीक है। यहां देखिए समीकरण दिया गया आपको, ये देख सकते हैं समीकरण दिए गए हैं, और ये देखिए ऑब्जेक्टिव में दिए गए हैं, प्लस माइनस गुणे भाग बराबर दिए गए हैं, आपको रखकर हल करना है। यदि आपका इधर से उधर बराबर आ जाए लेफ्ट हैंड राइट, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वो कैसे करेंगे, पहले ही ऑब्जेक्टिव से बढ़ते हैं, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस कर लेंगे, फिर माइनस है तो माइनस कर लें, फिर मल्टीप्लाई कर लें, फिर बराबर है बराबर कर लें, ठीक है। अब आपको हल कर देना, ठीक है। हल कैसे करेंगे सर, 3 दूने 6 होते हैं, माइनस दिया है 9 7 जोड़ेंगे तो सर कितने मिलते हैं सर, हमें 16 मिलते हैं। और यदि यहां बराबर आपके 10 लिखे हैं तो यदि 16 में 6 घटाएंगे तो 10 मिलते हैं। इधर आपके 10 दिए गए हैं, तो कहा जाए हमें लेफ्ट एंड राइट आपके मिल रहे हैं, बराबर मिल रहे हैं, तो पहला ही हमको राइट आंसर मिल जाएगा, ठीक है। हम आशा करते आप समझ होंगे, यदि नहीं समझे पुनः समझ लीजिए। देखिए 9 दिया है, फिर हम ये वाली आपके हल कर रहे हैं, पहले से कर रहे हैं, तो ये देखिए प्लस लिख लिए, ठीक है। फिर आपका 7 दिया तो 7 लिख लिए, फिर माइनस है तो माइनस कर लिए, फिर 2 है 2 कर लिए, फिर मल्टीप्लाई किए, फिर आपका 3 लिख लिए, ठीक है। फिर बराबर कर लिए, फिर बराबर के बाद आपके 10 लिख लिए, ठीक है। अभी देखिए 3 दूने 6 होते हैं, माइनस होते हैं, या 9 7 जोड़ेंगे तो 16 मिलते हैं, इनमें घटाएंगे तो 10 मिलेंगे, 10 हमें ऑलरेडी मिले, तो पहला ही हमारा हो जाएगा, ठीक है। हम आशा करते हैं आप समझ गए होंगे बहुत ही अच्छे से।
तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है, आपके एग्जामों में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और मिलते भी रहेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में ये सारे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए आपका दिया गया है कि बताइए अमर पश्चिम की ओर देखिए बढ़ते हुए 25 किलोमीटर चलते हैं, बाएं मुड़ते हैं, 15 किलोमीटर चलते हैं, वे फिर से देखिए बाएं मुड़ते हैं और 35 किलोमीटर चलते हैं, फिर बताइए वे दाएं मुड़ते हैं और रुक जाते हैं, तो उनका बताइए मुख किस दिशा में है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। वो कैसे सर इजी क्वेश्चन आप बोल रहे हैं, वो देखिए आपके ट्रिक के अकॉर्डिंग। वो ट्रिक क्या है, देखिए हम आपको ट्रिक बहुत ही आसानी से ट्रिक बताएंगे, जो आप यदि भूल गए तो कभी आप ऐसे क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको ट्रिक ऐसे बता देंगे कभी नहीं बोलेंगे आप। ये तो प्लस जानते हैं, इधर आपका नॉर्थ हुआ, ठीक है, इधर आपका साउथ हुआ, आपका वेस्ट हुआ, ईस्ट हुआ, ये तो जानते हैं ना। तो देखिए आपको क्या करना है, ऐसे आपको घुमा देना। ठीक है, घुमाएंगे कैसे, एन लिख लेंगे और ये आपका डब्ल्यू लिख लेंगे, फिर यस लिख लेंगे, सॉरी और ईस्ट लिख लेंगे, ऐसे ना होता है। तो अब ऐसे आप जब घुमाएंगे तो ऐसे लिख लेंगे। तो ऐसे करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, आपको देखिए आपकी ट्रिक होनी चाहिए, यानी ESW आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, यदि आप ऐसे लिख लें यानी ESW, तो आसानी के साथ आप हल कर सकते हैं क्वेश्चन को। इधर आपको लेफ्ट मान लेना है, सॉरी आपको इधर राइट मान लेना है, इधर लेफ्ट मान लेना है। लेफ्ट यानी आप जानते होंगे शायद आपका बायां होता है, राइट यानी आपके दायां होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ना है, ऐसे लिखने के बाद अच्छे से लिख लेंगे, यानी ESW, इधर आपको राइट लिख लेना है, इधर आपको लेफ्ट लिख लेना है। अब क्वेश्चन पढ़ना है, अगर पश्चिम, अमर जो बोले हैं पश्चिम की ओर 25 किलोमीटर जाते हैं, पश्चिम किसे कहते हैं सर, वेस्ट को कहते हैं, तो 25 लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या बोले हैं, वह बाएं मुड़ते हैं, बाएं बोले तो सर लेफ्ट मिल रहे हैं, लेफ्ट को ही हम बाएं बोल रहे हैं ना। तो देखिए लेफ्ट की ओर बढ़ रहे हैं, तो कितने किलोमीटर जा रहे हैं सर, 15 किलोमीटर जा रहे हैं, तो कहा जाए पश्चिम साउथ में आ गए आपके अमर जी। अब क्या है क्वेश्चन में, वह देखिए फिर से बाएं मुड़ते हैं वो और 35 किलोमीटर देखिए आपके चलते हैं, तो कहा जाए आपके बाएं ही मुड़ रहे हैं। तो अब कहाँ आ गए सर हमारे वो अमर जी, 35 किलोमीटर ईस्ट में आ गए। ठीक है, अब क्या बोला है क्वेश्चन में, फिर वह दाएं मुड़ते हैं और रुक जाते हैं, तो दाएं अब फिर पुनः मुड़ जाएंगे, इधर राइट की ओर मुड़ जाएंगे। ठीक है, तो कहा जाए साउथ में मुड़ जाएंगे, आपके आकर रुक जाएंगे। ठीक है, तो कहा जाए साउथ में आकर रुक गए, तो क्वेश्चन अब क्या बोल रहा है, उसका मुख बताइए किस दिशा में, भैया आकर रुक रहे हैं साउथ में, तो साउथ में होगा, तो राइट आंसर क्या होगा सर, हमारा दक्षिण हो जाएगा। ठीक है, तो हम आशा करते हैं आप समझ गएंगे, यदि नहीं समझे तो आपको कमेंट करके बताना है, हम आपको टेलीग्राम में रफ्तार कोरे पेज के साथ अच्छे आपको विस्तार से समझाकर भेज देंगे फोटो खींचकर, जिसको आपको हल कर लेना है और एक दो बार नोटबुक में अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है और ऐसे क्वेश्चनों को छोड़कर नहीं आना एग्जाम में। ठीक है, या आप समझ गए तो बहुत बढ़िया, पुनः एक बार समझने का प्रयास करेंगे, हम आपको पुनः समझा रहे हैं। क्या करना है, आपको एक इधर लिख लेना, लेफ्ट लिख लेना, लेफ्ट को आप जानते हैं सर क्या बोलते हैं, बायां बोलते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, एन लिख लेना है, एन ई लिख लेना है, यस लिख लेना है, डब्ल्यू लिख लेना है और इधर आपको राइट कर लेना है, राइट को भी आप जानते होंगे आपके दायां बोलते हैं। अब क्वेश्चनों को पढ़ना है, क्या बोले हैं, अमर जो है पश्चिम की ओर 25 किलोमीटर बोलते हैं, तो पश्चिम आप जानते हैं वेस्ट को कहते हैं, फिर वह बाएं मुड़े, तो बाएं इधर ना मुड़ रहे हैं, तो आप इधर आ जाइए साउथ में, और साउथ में बोले 15 किलोमीटर चलते हैं, तो 15 किलोमीटर चला दीजिए। ठीक है, अब फिर क्या है, फिर वह देखिए बाएं मुड़ रहे हैं, तो इधर ही मुड़ रहे हैं सर, तो इधर मोड़ दीजिए आपके अमर जी को, बाएं मुड़ते हैं 35 किलोमीटर चलते हैं, 35 चला दिए। फिर क्या बोले हैं क्वेश्चन में, वह फिर देखिए आपके दाएं मुड़े, अब कहा जाए लेफ्ट की ओर नहीं मुड़ रहे हैं, अब आपके इन्हें पुनः आपके रिटर्न हो रहे हैं, यही ना। फिर वह दाएं मुड़ते हैं और रुक जाते हैं, तो दाएं मुड़े और आपके साउथ में रुक भी गए हैं, तो कहा जाए क्वेश्चन बोल रहे हैं, आप बताइए उनका मुख किस दिशा में, भैया रुक कहाँ रहे हैं, साउथ में रुक रहे हैं ना, तो साउथ हमारा राइट आंसर होगा, तो सिंपली से हमारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हम आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, तो सेशन को जरूर शेयर कर देंगे, लाइक भी कर देंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन आपके। क्वेश्चन क्या है कि रामू की माता ने रामू से कहा, वह मेरी माता का एक बेटा है जिसका पुत्र श्यामू है, तो श्यामू का रामू के साथ बताइए क्या संबंध है। जी ऐसे क्वेश्चन को देखिए बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ना है और अपने आप से तुलना करना, अपने फैमिलीज करना, तभी देखिए आप ऐसे क्वेश्चनों को राइट कर सकते हैं और कर सकते हैं आप डायग्राम के माध्यम से हल, लेकिन समय लग जाता है और गलत भी कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको कैसे क्वेश्चन पढ़ना है अच्छे से। रामू की माता ने रामू से कहा, ठीक है, रामू की माता ने रामू से क्या कहा, माता जी कि मेरी माता का एक बेटा है, तो नानी ना हुई आपकी, मेरी माता का एक बेटा तो नानी हुई, तो एक बेटा वो आपके मामा हो गए। और देखिए क्वेश्चन क्या बोले, पढ़िए अच्छे से, एक मेरी माता है,
क्या बोल रही हैं? आपके रामू को मान लीजिए आपकी माता हैं, आपकी माता आपसे बोल रही हैं, क्या बोल रही हैं कि एक मेरा बेटा है तो आपका मामा ना लगेगा, या कह सकते हैं माता का बेटा बोले तो नानी का बेटा आपका मामा लगेगा। और क्वेश्चन आगे बोल रहा है कि जिसका पुत्र श्यामू है तो भैया उसका बेटा हमारा क्या लगेगा? भाई लगेगा। तो कैसा भाई लगेगा? ममेरा भाई लगेगा ना। तो श्यामू और रामू का संबंध क्या होगा? ममेरा भाई को हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, समझने की जरूरत है। यदि आप समझ गए तो आप राइट आंसर कर गए, ठीक है। तो हम आशा करते हैं आप ऐसे क्वेश्चन को जरूर अच्छे से पढ़कर हल कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो यहां देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं कि देख सकते हैं 1000 आपके 632 अनुपाते 4284 समानुपाते आपके 1530 अनुपाते प्रश्नवाचक दिया गया। अब बताना है ये विकल्प कौन से आपके राइट आंसर होंगे, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चनों को कैसे हल करना है सर, बताइए फटाक से। तो ऐसे क्वेश्चनों को देखिए हल करना बहुत ईजी है, समझने की बात है। ये देख सकते हैं 16 दूनी आपके 32 होते हैं, ठीक है। ये 16 मल्टीप्लाई 2 का करें तो हमें 32 मिल रहे हैं। तो यदि बात करें 42 मल्टीप्लाई 2 का भी कर देंगे तो 84 मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। तो कहा जाए ऐसे आपके 15 दूनी 30 होते हैं। तो यदि इनमें से भी ऐसे आपके दुगने में जो भी कोई आएगी संख्या वही हमारी राइट आंसर होगी। तो कर लीजिए कौन सी होगी। तो यदि बात करें यहाँ 32 का मल्टीप्लाई 2 कर दें तो 2 दूनी 4 होते हैं और 3 दूनी 6 होते हैं। तो 64 हमें नहीं मिला, तो हमारा पहला तो नहीं होगा। और दूसरे में यदि बात करें 35 मल्टीप्लाई 2 का भी कर लें तो यहाँ देखिए 5 दूनी 10 होते हैं, 3 दूनी 6 एक 7 होते हैं। तो ये भी देखिए हमको नहीं होगा राइट आंसर। अब तीसरे यदि बढ़ते हैं तो 34 मल्टीप्लाई 2 का करते हैं तो सर 4 दूनी 8 होते हैं, 3 दूनी 6 होते हैं। कहा जाए हमारा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हम आशा करते हैं आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। तो सेशन को जरूर शेयर कर देंगे, लाइक भी कर देंगे। और अभी भी आप देखिए चैनल को नए हैं, चैनल को अभी भी देखिए विजिट नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। हम लोग बढ़ते हैं अब मैथ की ओर बढ़ रहे हैं। तो मैथ के भी क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही अच्छे से समझेंगे कि कहाँ से कैसे आपके हल होंगे। तो देखिए मैथ का पहला क्वेश्चन क्या है कि सर बताइए यदि x प्लस वाई बराबर 23 दिया गया है और आपकी आपकी x है y बराबर आपकी 126 दिया गया, तो यहाँ क्या लिखा है सर x का वर्ग प्लस y का वर्ग का मान निकालना, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन देखिए आपको कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं, सूत्रों के माध्यम से देखिए ऐसे क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं, ठीक है। तो सूत्र भी पता होना चाहिए। यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, x का वर्ग बोल रहे हैं और y का प्लस करके y का वर्ग बोल रहे हैं। तो अब इसके बराबर कौन सी संख्या होगी, क्या आपको पता है। तो यदि बात करें इसके बराबर, देखिए यदि बात करें x प्लस वाई का होल ट्वाइस, या कह सकते हैं वर्ग माइनस 2 इंटू वाई होगा, ठीक है। तो ये देखिए आपका सूत्र होता है इसके बराबर, और इसके मैं आपको मान रख दीजिए, आपको हल मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए लिखते हैं, क्या लिखते हैं, x प्लस वाई का स्क्वायर लिखते हैं माइनस 2xy लिखते हैं। अब आपको मान रख देना है, x प्लस वाई बराबर दिया गया 23 दिया गया है, तो 23 लिख लेंगे अच्छे से, ठीक है। ये 23 लिख लिए और इसका स्क्वायर कर दिए, फिर माइनस करके 2 मल्टीप्लाई आपके 126 लिख लिए, ठीक है। अब आपको हल कर देना है, वो कैसे हल करना है, 23 मल्टीप्लाई कर लेंगे और आपके मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका माइनस करेंगे ना, माइनस था 2 माइनस था और आपके 126 था, ठीक है। 126 लिख लिए। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो 23 में मल्टीप्लाई करेंगे सर कितना मिलेगा, 529 मिलने वाला है। और माइनस कर लेंगे 2 के 126 में मल्टीप्लाई करेंगे 252 मिलने वाला। देख सकते हैं 6 दूनी 12 होते हैं ऑलरेडी, 2 दूनी 4 1 5 होंगे, 2 1 कम 2। तो कहा जाए 529 में 552 को घटाएंगे कितने मिलेंगे, 529 में 252 घटाएंगे तो हमें मिलने वाले हैं सर 277 मिलने वाले कि नहीं। देख सकते हैं ऑलरेडी घटा सकते हैं, आपको ऑलरेडी आंसर मिल जाएगा। तो हम आशा करते हैं आप समझ गए, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 3 मित्रों की औसत 32 वर्ष है, चौथे मित्र की आयु जोड़ने पर उनकी आयु जो है 31 वर्ष हो जाती है। तो चौथे मित्र की आयु क्या होगी। मान लीजिए सर हम x मान लिए हैं, तो क्वेश्चन क्या है, या कह सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को कैसे हल कर सकते हैं। या देख सकते हैं 3 आपके दिए गए हैं मित्र, 32 उनका दिया गया है, और फिर क्या है क्वेश्चन में 4 मित्र दिए गए हैं और उनके जोड़ने पर 31 हो जाता है। तो इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 दूना आपके 6 होते हैं, 3 त्रिक 9 होते हैं, 4 एकम 1 होते हैं, 4 3 12 होते हैं, ठीक है। तो कहा जाए 124 में 96 घटाएंगे तो हमें चौथे देखिए मित्र की आयु तो मिल जाती है। तो घटाइए कितना मिलेंगे फटाक से, सर हमको मिल जाएंगे 124 में 96 घटाएंगे 28 मिल जाएंगे, ठीक है। तो कहा जाए हमारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हम ऐसा करते हैं आप समझ गएंगे बहुत ही इजी तरीके से। तो यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि एक संख्या के वर्ग में 26 का घटाने पर बताइए प्राप्त संख्या 539 है, वो संख्या कौन सी होगी। ठीक है, यहाँ देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन पढ़ना है, समझना है, तभी आप हल कर सकते हैं, अन्यथा देखिए नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन बोले हैं एक संख्या के वर्ग में 26 का वर्ग घटाने पर प्राप्त संख्या बताइए वह संख्या क्या होगी। तो मान लीजिए वह संख्या आपकी x हुआ, तो ये एक संख्या के वर्ग के बोले तो वर्ग हुआ है आपका x। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं ये 26 का वर्ग घटाने पर, तो मान लीजिए x में हम क्या घटा दिए हैं आपके माइनस करके 26 का वर्ग करके, तो मिलते कितने हैं 549 मिलते हैं। तो आपका ऐसे आपका तैयार हुआ समीकरण। ठीक है, ये आपका ऐसे हुआ। तो अब क्या करेंगे सर बताइए फटाक से। तो सर हम अब क्या करें, तो आप जानते हैं x तो हमें निकालना है, तो x को स्क्वायर बराबर कर लेंगे, या कह सकते हैं ऐसे भी कर सकते हैं, ये आप इधर से उधर करेंगे तो आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर बराबर 549 आप क्या करेंगे प्लस कर लेंगे। ठीक है, 26 मल्टीप्लाई 26 को करेंगे आपस में गुणे करेंगे, तो बताइए 26 का 26 में मल्टीप्लाई करेंगे गुणा, तो कितने मिलने वाला है। तो यदि 26 का 26 में मल्टीप्लाई करेंगे सर हमें मिलने वाले हैं कितने मिलने वाले हैं, हमें सर मिलेंगे आपके 676 मिलेंगे। ठीक है, वो कैसे करेंगे, वो ऑलरेडी आप आपस में जब इनका 26 में 26 मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलरेडी देखिए 676 मिल जाएंगे, तो 676 यहाँ सिंपल लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे 549 को 676 को आपस में जोड़ देंगे, तो आपस में जोड़ने पर हमें कितना मिलेगा सर, ये आप जोड़ सकते हैं 9 6 जोड़ेंगे तो ऑलरेडी 15 मिलेंगे, 5 आ जाएंगे। ठीक है, 5 मिल जाएंगे और हाथ से लेकर आएंगे तो 4 आपके 7 जोड़ेंगे कितने मिलेंगे 11, एक 12 हो जाएंगे तो 2 मिले, आप कहाँ से लेकर आया, और 6 दूनी आपके 12, तो कहा जाए 1225 मिल रहे हैं ना। तो अभी देखिए एक्स स्क्वायर भी था हमारा और बराबर 1225 मिल रहे हैं, तो कहा जाए या डायरेक्ट आप लिख सकते हैं ये किसका वर्गमूल होगा, तो कह सकते हैं सर हमारा ये 35 का वर्गमूल होगा, तो घाते कर देंगे, तो एक्स आपके बराबर इधर भी आपका घाते इधर भी है तो कर देंगे, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ये आपके मेथड के अकॉर्डिंग आप हल कर सकते हैं इसको। 1250 जो है आप लिख सकते हैं, करने के माध्यम से भी हल कर सकते हैं, या इजी क्वेश्चन लिख सकते हैं 35 डायरेक्ट लिख सकते हैं, 35 का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर भी काट सकते हैं, तो आपको देखिए 35 राइट आंसर मिलेगा। अन्यथा एक और भी तरीके से कर सकते हैं, एक्स बराबर जब लिखेंगे तो इधर आपका जो वर्ग है हट जाएगा, इधर आपका वर्ग आएगा तो 1225 आएगा, और ये आप जानते हैं 35 का है, तो ये 35 का वर्गमूल करके ऐसे आप इधर से इधर करने करके आप ऑलरेडी देखिए 35 आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन वो लॉन्ग मेथड कहा जाएगी। सिंपल सी बात आपको कर लेना है, 1225 लिखा है तो 35 का होल स्क्वायर कर लेना है, और ये आपका कट गया वर्ग वर्ग जो है 2 2 बचेगा आपका x बराबर 35, तो 35 हमारा वह संख्या हो जाएगी जो आपके घटाने पर मिल जाएगी। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि एक सुनीता को हिंदी में देखिए 56 नंबर मिलते हैं, विज्ञापन में यदि बात करें 42 नंबर मिलते हैं, गणित में यदि बात करें 63 मिलते हैं, सामाजिक विज्ञान की यदि बात करें 97 मिलते हैं, और अंग्रेजी में यदि बात करें 61 अंक मिलते हैं, तो प्रत्येक विषय के अधिकतम अंक 110 हैं, तो उससे लगभग कितने % अंक मिले होंगे ये आपको बताना है। ठीक है, तो ऑलरेडी क्या गिन लेना है सब्जेक्ट, तो हिंदी 1 हुआ, विज्ञान 2 हुआ, गणित 3 हुआ, सामाजिक 4 हुआ, अंग्रेजी 5 हुआ। 110 मिलते हैं तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 11 5 55, तो कहा जाए 550 का इसका क्या था पूर्णांक था। ठीक है, 550 का पूर्णांक था, तो अब क्या करना है ये नोट कर लेना है, 550 आपको साइड में नोट कर लेना है। अब जितने सब्जेक्ट में पांचों सब्जेक्ट में जो नंबर मिले हैं 56 42 63 97 61 आपस में इनको जोड़ देना है, तो आपस में इनको जोड़ेंगे तो जोड़िए फटाक से। तो सर इनमें यदि आपस में हम जोड़ेंगे तो आपके 8 हुए, 8 है 3 11 11 2 13 13 6 आपके कितने मिले सर, हमें आपके मिलने वाले देखिए आपके 16 ना मिलेंगे, और जोड़ भी सकते हैं। देखिए 6 हुए, 6 2 8 हुए, 6 8 है आपके 8 3 11 कितने हुए आपके 11 हुए, 11 में यदि 7 जोड़ेंगे कितने मिलेंगे आपके, आपके मिलने वाले हैं 17 मिलने सॉरी 18 मिलेंगे, 18 एक आपके जोड़ेंगे तो ऑलरेडी देख सकते हैं। तो देखिए कहा जाए हमको 19 मिलेंगे, तो 19 को 9 लिख लेंगे, हाथ से लेकर आएंगे तो 1 कर लेंगे, और जोड़ेंगे 6 लिखा है, तो ये देखिए आपके 10 से 16 हुए, 16 आपके 4 20 हुए, 20 6 26 हुए, 26 5 जोड़ेंगे आपस में तो मिलने वाले आपके कितने सर, हमें मिलने वाले हैं 31 मिलने वाले। ठीक है, अब 31 मिले हैं, अब आपको मिले कितने थे 550 मिले थे, और परसेंट बोल रहे हैं तो आपको क्या कर देना आपस में भाग दे देना। ठीक है, 100 का मल्टीप्लाई कर देना, तो 0 से 0 आपके कट गए। तो यदि इनकी मैं बात करें
319 का 10 में गुणा करेंगे तो 319 आपका 0 आ जाएगा, 500 ये 55 का भाग दे देंगे। तो कहा जाए 55 का जब भाग देंगे तो हमको मिलने वाले हैं 57। आपके लगभग देखिए, लगभग की परसेंट बात की है तो आपका ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, 55 का भाग देंगे तो आपको ऑलरेडी मिल जाएगा ये नंबर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 992 का 500 बटे सॉरी आपका 5/6 का फिर दिया है 3/4 का और 3/5 का मान ज्ञात करें। ठीक है, अब क्या करना है, आपस में यहाँ देखिए सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑलरेडी आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं 992 मल्टीप्लाई 5/6 लिख लेंगे। फिर आपको मल्टीप्लाई कर लेना है 3 आपके बटे 4 लिख लेना है, मल्टीप्लाई करके 3/5 लिख लेना है। ये 5 से 5 आपके कटे और आप काट भी सकते हैं और भी तरीके से। 3 एक कम होते, 3 दूने 6 होते हैं। और अब कैसे काटेंगे सर बताइए फटाक से। आप देखिए 2 से काट सकते हैं, कैसे काट सकते हैं, वो ये आपके 2 एक कम होगा तो 2 चक्को आपके देख सकते हैं कटेंगे, 2 चक्को 8 होते हैं और आपकी 4 दूनी आपके देख सकते हैं 4 चक्को 16 हो जाएंगे, ये आपके आ जाएंगे और आपके 42 आ जाएंगे। ठीक है, अब ये क्या ये काटेंगे तो 4 एक कम हो जाएंगे। तो पुनः प्रयास करते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपके देखिए अच्छे से लिख लेते हैं थोड़ा। ये आपका मल्टीप्लाई कर लिए 3/4 कर लिए, फिर आपका मल्टीप्लाई 3/5 कर लिए। ठीक है, ये 5 तो 5 कट गए, 3 एक कम, 3 दूना 6 होते हैं तो 4 एक कम, 4 दूनी 8 होते हैं और 4 चक्को देखिए आपके 16 भी हो जाते हैं। ठीक है, और आपके 8 संग 42 भी हो जाते हैं। ठीक है, अब काटते हैं 2 एक कम, 2 एक कम होता है, 2 दूनी होता है और 2 चक्को 8 तो कहा जाए 124 मिले। ठीक है, 124 मिले और बच्चे क्या हमारा 3 बच्चा है तो लिख लेंगे 124 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 4 3 12 मिलते हैं और आपकी 3 दूने 6 एक साथ मिलते हैं, 3 एक कम 3 मिलते हैं तो 372 हमारा सी नंबर राइट आंसर होगा। देखिए बोर्ड खराब है इसलिए हम आपको अच्छे से समझा नहीं पाए थे, काट नहीं पाए थे, इधर से उधर संख्याएं हो गई थी। आसानी से आप इनको अच्छे से रफ्तार में काट सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फिलहाल आज के सेशन में इतना ही, नेक्स्ट दिन नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार लेते हैं। जय हिंद जय भारत, अच्छा मेहनत करिए, आपको सफलता जरूर मिलेगा और हमारे साथ बने रहिए हमारे यूट्यूब डेली करंट अफेयर चैनल पर। आपका बहुत ही स्वागत है, अच्छा मेहनत करिए, आपको सफलता जरूर मिलेगा। आप जानते हैं मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है, या तो उनको एक सफलता ही मिलती है या तो उनको सीख मिलती है। देखिए हार कभी इंसान नहीं प्राप्त करता है, वही इंसान हार प्राप्त करता है जो मेहनत नहीं करता। ठीक है, तो नमस्कार लेते हैं, नेक्स्ट दिन नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत।